हेलो दोस्त, आज विजन 0.1 में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ साइमन आयोग के बारे में। साइमन आयोग की कहानी क्या है उसको मैं पॉइंट बाय पॉइंट बना दिया हूँ, जिसको आप बेहतर तरीके से देख सकते हैं। अगर इसका नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप नोट्स बना सकते हैं। नवंबर 1927 में ब्रिटिश सरकार द्वारा सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 7 सदस्यीय वैधानिक आयोग का गठन किया गया, जिसके जरिए साइमन आयोग का गठन किया गया। पूछा जाए साइमन आयोग इसका नाम क्यों पड़ा, तो बोलिएगा सर जॉन साइमन के नाम की वजह से इसका नाम साइमन आयोग पड़ा। जिसका कार्य भारत शासन अधिनियम 1919 में जितनी भी बिंदु आई थी, जितनी भी पॉइंट बनाई गई थी उस अधिनियम का, उसका जांच करना था सही तरीका से। इस आयोग में सभी सदस्य अंग्रेज थे। इस आयोग का सबसे बड़ी खूबी यह थी कि इसमें सारे के सारे अंग्रेज सदस्य रखे गए थे, लेकिन इसका विरोध इसलिए हुआ क्योंकि इसमें भारतीय नहीं थे, इसीलिए हर जगह भारतीयों ने इसका विरोध किया। आयोग द्वारा वर्ष 1930 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी गई, यानी आयोग ने 1930 में अपनी रिपोर्ट किसको सौंपी? ब्रिटिश सरकार को सौंपी। इसकी प्रमुख सिफारिश निम्नलिखित थी, जो इस प्रकार है। पहला पॉइंट, प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर उन्हें स्वयं सत्ता प्रदान करना, यानी दो प्रकार की शासन पद्धति को समाप्त करके उन्हें स्वयं शासन प्रणाली को अपनाने के अधिकार दे दिए गए, यानी साइमन आयोग के जरिए ये चीज किया गया। अगला पॉइंट, राज्यों में सरकारों का विस्तार किया जाना, यानी राज्यों में सरकारों का क्या किया गया? विस्तार किया गया। अगला पॉइंट, सशक्त संघ की स्थापना करना। और अगला, सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को जारी रखा जाए, यानी जो सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था लागू की गई थी 1919 के तहत, उसको पुनः उसी प्रकार से लेके आगे बढ़ाया जाए। अतः इसी तरह से हम देखें तो साइमन आयोग का कुछ कार्य थे जो इस प्रकार है। थैंक यू।